चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल आदि जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की खेल स्पर्धाओं में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इनके अलावा निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली बनाना आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इस खेल महाकुंभ के दौरान किया जाता है। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को नई मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 का उद्घाटन करने वाले हैं। यह मेट्रो लाइन लगभग 12,600 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। प्रधानमंत्री मुंबई में लगभग 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो पीएम मोदी के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। इस दौरान वह मुंबई एक मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च करेंगे। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम बजट पेश करेंगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है। साथ ही इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए माना जा रहा है कि ये सत्र और खासतौर पर यह बजट बेहद खास होने वाला है। बजट लोक लुभावन रह सकता है, पर साथ में रोजगार सृजन पर बजट में सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है। रोजगार सृजन को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में 24 लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार सृजन पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा फोकस रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 में होने वाले चुनाव में पहले राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह के साथ बीजेपी के नेता भी उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है। दौरे के दौरान अमित शाह चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा 29 जनवरी को पटियाला में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं को शाह जीत का देंगे मंत्र। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम का बयान, कहा बेवजह बयानबाजी से बचे नेता, समाज से सभी वर्गों को जोड़ने का बयान आया लक्ष्य। 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नड्डा की अगुवाई में संगठन काम शानदार। लोकसभा प्रवास योजना से कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने के बाद जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र। जून 2024 तक के लिए कार्यकाल बढ़ाने पर जताया आभार, कहा यह बीजेपी में ही है संभव। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। मीटिंग के बाद बाहर निकले सभी सीएम और केंद्रीय मंत्री। 2 दिन चली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन 5 राज्यों में चुनाव और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। बैठक के पहले दिन 4 राज्यों के चुनाव पर हुई थी चर्चा। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की आज बड़ी रैली होने जा रही है। बीआरएस की जनसभा तेलंगाना के खम्मम शहर में आयोजित की गई है। गौरतलब है कि केसीआर और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केसीआर की जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, अखिलेश यादव, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की पहुंचने वाले हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता नई राजनीतिक मोर्चे की सुगबुगाहट पैदा होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ है। वे संघ के दफ्तर नहीं जा सकते। बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से अपनी पार्टी पर हमलावर हैं। वो आए दिन बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रह रहे हैं, जिसके चलते कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। हिमाचल में राहुल गांधी की यात्रा करेगी एंट्री। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजर चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन आज। सत्र के दौरान आज भी हंगामे के आसार। पिछले 2 दिन हंगामे के भेद चढ़ा सत्र। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय पर टीएमसी की नजर। आज मेघालय जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। मेघालय में जनसभा को करेंगी संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मालदीव और श्रीलंका का 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वो इन दिनों पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत के सैनिकों को जल्दी
203 असॉल्ट राइफल की पहली खेप मिलने वाली है। अमेठी एक फैक्ट्री में इसका उत्पादन भी होने लगा है। पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। भारत 10 साल के अंदर रूस की मदद से 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन करेगा। AK-203 राइफल AK सीरीज की सबसे घातक और आधुनिक राइफल है। रूस ने इसे 2018 में तैयार किया था। AK-2003 असॉल्ट राइफल्स हल्की है और हर मौसम के लिए कारगर है। इस हथियार से 60 सेकंड में 700 राउंड फायरिंग की जा सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जाएंगे कोलकाता। 23 जनवरी को कोलकाता में मेगा रैली करने जा रहे हैं। बंगाल के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी का जानवर प्रेम। सीएम योगी ने कुर्सी पर बैठी बिल्ली से की बात। वीडियो वायरल में अद्भुत प्रेम और स्नेह दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। सुबह 10:30 बजे सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। विकास यात्रा आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। नेपाल प्लेन क्रैश पर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। गाजीपुर के रहने वाले सभी 4 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सीएम योगी ने किया ऐलान। सत्येंद्र जैन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी अंकुश वैभव से पूछताछ की इजाजत। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दी पूछताछ की इजाजत। आज और कल जेल में अंकुश वैभव से पूछताछ होगी। नासिक में पुलिस ने अपराधियों की नकाली इबारात। दुकानों से वसूली गिरोह ने दुकानों पर तोड़फोड़ की थी और एक युवक पर जानलेवा हमला भी किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे बाजार में गुंडों का जुलूस भी निकाला।